अपन मुंह ले ऐसने बात मन की इकरार करे शुरू करना चाहिए। मैं अपन मुंह से बने बात करता हूँ, एक इस्तेमाल हतोत्साहित करे बर नहीं करता हूँ, बल्कि मैं हमेशा इस्तेमाल प्रोत्साहित करे बर करता हूँ। मैं अपन शब्द से आशीष देता हूँ, श्राप नहीं देता हूँ। और मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, बाइबल में हवे प्रभु मोर मुंह ऊपर नजर रखाओ, कहूँ मैं अपन जीभ ले आपके विरुद्ध कोनो पाप न कर देऊं। मैं सोचे रहा आज यहाँ थोड़ी सी शांति हो ही मोर, मतलब आप सबों के ऐसे हाल है का आप जानते हो यहाँ हाजिर हवे 17,000 नवा सिरा ले जन्मे जन आप परमेश्वर ले माया करथो। औ हमन सबो कुछ आशा है, फिर मैं आप ला बता सकता हूँ ओकर बड़े कारण कि काबर आप मन में से बड़ जन ला मोला उ सब नतीजा नहीं मिले रही जो मैं पाना चाहत रहे बड़ बरस तक। जब मैं सोचो कि मैं परमेश्वर के इंतजार करता हूँ, परमेश्वर के इंतजार नहीं करत रहे, इंतजार करत रही मैं ओकर से सहमत होता हूँ और शैतान ले असहमत होत रहे हूँ। आमीन। यहाँ कुछ वचन ला देखथन, एक फैसला करो, रोज प्रार्थना करल शुरू करो। नीति वचन 8:6-8 सुनो, काबर की मैं बने बात कहूँ और जब मुंह खोल हूँ तब ओकर से सोच बात निकल ही, काबर की मोर में सच्चाई है। दुष्टता के बाद से मोला घृणा आथे। मैं आज आपला चुनौती देता हूँ कि एक कॉपी ले और नीति वचन पढ़े शुरू करो। साथ ही ऊ घलोक जी हाँ आपला बाइबल में मुँह और शब्द के बारे में वचन मिले आपला अपन नोटबुक में लिख ले और फिर आप बैठ के कहो परमेश्वर आपके अनुग्रह और दया ले मैं जानता मैं अपन बल पर ये नहीं कर सकता हूँ, फिर मैं सहयोग दूँ हूँ, अपन हिस्सा करे वाले हूँ, मैं प्रार्थना करे वाले हूँ और मैं इकरार करे वाले हूँ और मैं अपन मुंह के इस्तेमाल नहीं करूँ। आपके मोर बर अतेक सब करे के बाद मैं शैतान ला अपन मुंह ला इस्तेमाल करे बर नहीं दी हूँ। भजन 19:14 मोर मुंह के वचन और मोर हृदय के ध्यान तोर सम्मुख ग्रहण योग्य होए। हे यहोवा मोर मुंह के वचन और मोर विचार, दाऊद कहत रहीस, तोर सम्मुख ग्रहण योग्य होए। हे परमेश्वर, हमन जानथन कि आपसे गलती हो ही, फिर जैसने आपसे गलती होए या फिर मोर से होए, हमन ला हमेशा पछतावा करल चाही बिना देर करे। वो बात मन में से एक जकर बर हमन ला अपन मुंह के इस्तेमाल नहीं करेल चाही। मैं 6 ठन बात बताऊं जकर बर मुंह के इस्तेमाल नहीं करेल चाही और 6 ठन जकर बर करेल चाही। एक काम जो बाइबल हमन ला अपन मुंह से करेल रोकथे ऊ हवे आंकना, निरर्थक बात और आलोचना और वहाँ अपन राय देना जी हम मांगे ना जाए। मैं देव और अपन एक ठो बात बतावत हूँ। एक दिन एक रेस्टोरेंट गए जी हाँ हमन बड़गांव खाना खाए रहें और तेकर सती हम वहाँ के लोग मन ला पहचाने लगे हैं। देव के ई डहार ध्यान गिस कि टूरी जो हमारे बर सेवा करत रही तब वहाँ नहीं है। तेकर सती जब हम वहाँ गए तो मैं हाँ ओकर सके हैं देखो मैं ओकर ना बदल के बतावत हूँ कि आजकल मेरी यहाँ काम नहीं करते का। ओमन कहिस नहीं वो नहीं करते। मैं पूछे तो वो कहाँ गिस तब वहाँ कहिस कि दरअसल मेरी जॉन आप लोग बता दे जॉन वही रेस्टोरेंट में काम करे वाले एक व्यक्ति रहीस और वह आगू कहिस कि मैरी और जॉन एक दूसर संग माया करत रहीस। फिर कुछ अनबन हो गई और जॉन है ओकर सबले मयूरी सहेली से ब्याह कर डारिस और वो अभी भी यहीं है। सो मैरी है यहाँ से चल दिस और अब कहूँ और काम करत है। वो रात जब डऊ और मैं गाड़ी में घर लौटत रहे मैं ओकर से कहा मैं यहाँ पता लगता है मेरी के का होइस। अब दूसरे रेस्टोरेंट में काम करते जानता हूँ वो जॉन एक दूसरे से माया करत रहीस। फिर जॉन है ओला छोड़ दी से कहिस ओ जॉन वो कहिस ओ हाँ जॉन मैं ऐसे का देखे रही तो मैं कहूँ काबर वो में का खराबी है। डे कहिस वो अतके बने तो नहीं दिखते तो मैं कहूँ तो मेरी खुद कौन से परी मन के रानी रही से। तो कहिस ओला ओकर ले ज्यादा बने टुरा मिल सकत रहीस। अचानक मैं कहूँ हमार डहार देखो हमन फैसला करथन कौन ला कौन संग माया करेल चाही और काकर से नहीं। हमन फैसला करे रहन और दोनों कि बड़ सुंदर नहीं रही तेकर से हमन गाड़ी में रहन। देह कहे सुरिस करिस परमेश्वर क्षमा करे कृपया
क्षमा करे, इसने सबो करते जब हमन अपन ला ई तरह करत होए पकड़न। मोर मतलब ये सबसे बेवकूफ़ी है, चाहे आप मन में से कोनो ऐसे नहीं करत हो ही। आप समझ सकते हो कि वो सब पूरा फालतू बात रही, जिसमें बिल्कुल सकारात्मक शक्ति नहीं रही। असल में वो अब इस नो शक्ति चुराए वाले शब्द रही। मैं आप ले एक हथियार दे के कोशिश करत हूँ जे आपके युद्ध लड़े में मदद करी, जेकर से आपके जीवन के गढ़ गिर जाही। और ई एक ऐसे हथियार है जो आपके जीवन में शक्ति बढ़ाही और शैतान से शक्ति छीन ली। मैं कहा था आपके जीवन में शक्ति बढ़ाही और शैतान से शक्ति छीन ली। हमन ला ऐसे करेल चाहिए जेकर सबो संसार में सेवकाई है। हमन ला असल में कहे चाहे रहीस मैरी ला एकर से जरूर बड़ दुख होए होही। हमन ला यही बखत ओकर बर प्रार्थना करेल चाही कि ऊ एक अस्वीकृति ले चंगी हो जाए और ई कि परमेश्वर ओकर जीवन में कोनो सचमुच बने इंसान ला लाए न चलो। ये प्रार्थना करथों कि ओला अपन नवा नौकरी में सचमुच आशीष मिले और हमन ही कर सकथन और हमन परमेश्वर के चेहरा पर मुस्कान ले आने रहे ना। हमन ओकर मदद कर सकत रहेन। औ जब भी हमन अपन मुंह ले बुरा बात करथन, मैं पूरा दिल ले मानथो कि ई हमर आनंद ला प्रभावित करथे। पूरा दिल ला मानथो ई हमर आनंद ला प्रभावित करथे। मोला अचानक वचन ला सूझे है और मैं चाहत हूँ कि हमन 1 मिनट बर वहाँ जाके ओला पढ़ेन। मैं ओकर से ला स्क्रीन के लगात हूँ। यदि कोनो अपन आप ला भक्त समझे, प्रभु के महिमा होय और अपन जीव ऊपर लगाम ना देव, फिर अपन दिल ला धोखा दे त ओकर भक्ति व्यर्थ है। ओकर भक्ति व्यर्थ है। अपन दिल ला धोखा दे त ओकर भक्ति व्यर्थ है। ओ लिखे हमन ला उही मुंह के इस्तेमाल परमेश्वर ला आशीष और मनुष्य ला श्राप देबर नहीं करना चाहिए। आज कोनो ला ज्ञान मिलत होही। आप जानते जब समय आए कि यीशु लगभग वो समय रहीस जब वो जाने वाले रहीस क्रूस ऊपर और जानत रहीस कि ओला गतसमनी जाके सचमुच कष्ट सहन करल पड़ी। यूहन्ना 14:30 में ओहा असल में अपन चेला मन से कहे रहीस। अब उस समय करीब आत है, जे समय के बारे में मैं तुमन ला बतावत रहे हूँ वो करीब आवत है। इस सुनो में का लिखे है, मैं अब तुम्हार संग औ बड़ बात नहीं करूँ, काबर कि संसार के सरदार आथे और मोर से ओकर कुछ नहीं। अब जानता है कर मतलब मैं जानता हूँ वो करे के समय जल्द आवत है, जेला करे बर मोला भेजे गे है और मोर ऊपर ओकर से कहूँ ज्यादा अधिक दबाव होही जतेक की कल्पना करना घलोक असंभव है। सब लड़ाई मन से बड़े लड़ाई चलत रही, अर्थात पाप और भलाई के बीच के लड़ाई, परमेश्वर और शैतान के बीच के लड़ाई। यीशु के कहे के सार ई रही, शैतान बर मोर जीवन में कोनो रद्दा नहीं है और ना ही मैं कोनो मूर्खता के बात करके ओकर बर कोनो द्वार खोल हूँ। ते कर सेती मैं बिल्कुल चुप रहूँ, काबर कि जब आप ऊपर दबाव होते, अब चलो समझ ले वो, जब आप ऊपर दबाव होते सब ले बने काम जब कर सकते हो वो है होठ ला सी ले और एकांत में चले जाओ और बस चुप रहो, चुप। काबर कि जब हमन ऊपर दबाव होते तो संभावना होते हमन कुछ कहबो तो गलत बात हो ही बिल्कुल। मैं ओकर से बेहतर प्रचार करता जैसे आप व्यवहार करते हो। मैं फिर से करेल चाहतो कि आपला प्रार्थना करेल चाहे का आपके मुंह के बचाव होए है। हमन अपन शब्द ले लोग मन ला आशीष दे सकथन। परमेश्वर हा आदम और हव्वा ला आशीष दिस बोल के गिनती में हो कहिस, क्या बोल के लोग मन ला आशीष दे सकथो। आशीष के
प्रार्थना अतेक बहुमूल्य रहीस कि ददा ओला देत रहीस पहले जन्मे लइका ला याकूब ओला पाए बर अतेक बेचैन रहीस कि झूठ बोले अउ ठगे बर तैयार रहीस एसाव से हड़पे बर। अउ जब इसहाक ला समझ आइस कि ओला धोखा देगिस अउ ओहा गलत बच्चा मन ऊपर प्रार्थना बोल दे रहीस, ओ कहिस मैं अब बोल दे हूँ अउ मैं ओला वापस नहीं ले सकता। एक घाव कुछ शब्द बोले के बाद हमन अक्सर अपन शब्द वापस ले चाहथन। तेकर सेती हमन कम से कम प्रार्थना करके ही कह सकतन परमेश्वर कृपया के बारे में कुछ करो, ओला रद्द करे बर मोला क्षमा करो। का कोनो एकर से पहले ही कहूँ अधिक गहराई में ये बात ले समझत रहीस? हमर शब्द हमर आध्यात्मिक परिपक्वता के स्तर के सूचक है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप सप्ताह में कतका घाव गिरजा जाते हो, आपसे आधा घंटा बात करके बता सकता हूँ आपके आध्यात्मिक स्तर कौन से है। आप अपन बारे में बात करते हो, आप स्वार्थी हो। दूसर के बारे में बात करते हो आलोचनात्मक तरीका ले। आप में धार्मिक भावना है, काबर की धार्मिक मन सोचते कि दूसर सबों से बेहतर है, तेकर सेती ओकर मुंह से बड़ आके के आलोचना के बात निकलते। फरीसी मन के जैसे। मोर एक बात सुरता रखो, मैं आपला कभू ऐसे कुछ खवाए के कोशिश नहीं करो जो परमेश्वर पहली मोला खवाए ना होए। फिर मैं आपसे ये करे बर कहे वाले हूँ कि अपन मुंह के इस्तेमाल करेल शुरू करो हर बने काम बर। आज आप एक फैसला करो कि आप आशीष दे बर अपन मुंह के इस्तेमाल करे बर अतका व्यस्त रहू कि आप ला नकारात्मक बात संग संघर्ष नहीं करेल हो ही, काबर कि आप अतना व्यस्त हो सही काम करे में कि बने बात बर कोनो जगह नहीं हो ही। गलत बात के भीतर आए बर अपन हर मिले वाले ला बने महसूस करवाओ, कृतज्ञ हो, अपन कृतज्ञता ला प्रदर्शित करो, बोलो, अपन मुंह ला इस्तेमाल करो आशीष बने बर, आशीष बने बर। आमीन। जॉन एंड स्टेसी हमारे प्रोग्राम में आए बर धन्यवाद। हमार सौभाग्य है। और हमन ला खुशी हुआ थे कि आप होए वाले हो हमार आए वाले महिला के सभा के सगा वक्ता मन में से एक। हमन बहुत उत्साहित हवन। हमन ओकर बारे में उत्साहित हवन। दर्शक मन के खातिर ही जरूर कहल चाहूँ कि हमन हमेशा सावधान रहथन कि कौन ला कोती बलाथन, काबर कि हमन जानथन कि लोग मन ला बढ़झन ला बड़ बलिदान हुन करे होथे उ सभा में गए बर और ओकर बर महत्वपूर्ण होथे। उ सचमुच परमेश्वर ऊपर विश्वास करे लाथे। और ई बरस हमार विषय है बहाली। तेकर सेती मोला आप लोग मन के ख्याल आइस और हमन जब विषय के बारे में सोचन, काबर कि जानथन कि आप ओकर बारे में बड़ सिखात हो और आप ला ओकर बड़ अनुभव घलो है। जब मैं बहाली शब्द कहता हूँ परमेश्वर बहाल करे वाले हवाए, वो आप पर का अर्थ रखते? मैं बड़ उत्साहित महसूस करता हूँ। मैं कोनो सभा पर एकर से बने विषय सोच नहीं सकता हूँ कि ये असल में मसीहत के सारे में ही सोचता हूँ कि कैसे जब परमेश्वर कोनो जीवन ला बहाल करते या बिहावला या मनुष्य ला वो कसे ज्यादा मयारू होते जतेक शुरू ला रही। मोरबत व्यक्तिगत रूप से दद्दा के गैर हाजिरी में बड़े होना और ये एक ऐसे कहानी, एक ऐसे विषय है जे बड़ जन्म एक समान है। आप ला चोट पहुंचे रही? मोला चोट पहुंचे रही। एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं जिला चोट न पहुंचते हुए मैं ओकर महत्व दवाई नहीं चाहत। मोला सचमुच बड़ दुख मिले रही और ऊ जख्म के कारण में जोला मिले रही मैं महसूस करते हूँ कि मोर बारे में सबले सत्य बात ई रही कि मैं एक निराशा रहे भीतर तक और कि आज नहीं त काली सबो झनला जेमे जॉन घलोक शामिल है ये पता चल जाही और ऊ मोला छोड़ के भाग जाही। तेकर सेती मोला सुरता है एक भयानक दिन के बाद में अपन घर ले बैठ के निकले हूँ। मैं ओकर संग नहीं रहल चाहत रही हूँ। वो भी मोला अपन आसपास नहीं चाहत रही। मैं सृष्टि में परमेश्वर द्वारा करे सुंदर काम बर ओकर प्रशंसा करे शुरू करे। वो अति आकर्षक रही और मैं अपन दिल में ई कहत सुने मोला खुशी है कि तोला ही पसंद है। मोर बेटी पत्नी न होए के बीच में वो पल में घलोक मैं आपकी दृष्टि में सुंदर और मयारू है सत्य रही। जब मैं समझेल शुरू करे कि मैं परमेश्वर बर कौन रहे यह सचमुच बहाली देवाइस मोर सच्ची दिल्ला। आप जानते हो शैतान हमेशा चाहते कि हमन सोचें कि बड़ देर हो गए है कि चाहे हमन अपन दुखी जीवन में घलो कोशिश करे कि फैसला करें, तब भी अधिक से अधिक हमन ला सर्वश्रेष्ठ से द्वितीय मिलही।
घटिया मिलही, काबर कि हमन देर कर दे होथन, हमन उ काम कर डारेन होथन जेहा हमर जीवन बर्बाद करे होथे या कोनो दूसर हा हमला बर्बाद करे होथे। और अब मोला सुरता है जब मोर दादा जे बरस म मोर यौन शोषण करत रहिस, मोला सुरता है सोचना जीवन के बारे में। मोला ये निश्चित रूप ले पता है कि मोर कैसे प्रकार के जीवन होही, फिर वो जीवन कबो वैसे नहीं होही सचमुच जैसे वो हो सकत रहिस या जैसे मोला होए चाहे रहिस। यदि मोर संग ऐसे ना होए, यदि मोर संग ऐसे ना होए रहिस, मैं सोचतो कतेक जन खुद ला उ पल में फंसे महसूस करते जब ओकर संग कुछ बुरा होए रहिस, जे ओकर नियंत्रण ले बाहर रहिस, या उ पल में घलोक जब ओहा कोनो गलत काम करे रहिस और फिर ओला समझ आइस कि ओकर से भयंकर गलती होए रहिस। फिर यीशु आए हमन ला स्वतंत्र करे, बहाल करे, हमन ला वापस ले जाए बर उस सुंदर संपूर्ण प्रशंसनीय महिमामय अवस्था में जे परमेश्वर के हमर बर इच्छा है। और तेकर सेती आपे आज एक बने मौका है हम लोग मन बर, संसार भर के लोग मन ला कहे कि कभी भी देर नहीं होए है, आप बर बड़ देर नहीं होए है। और आप नहीं करे हो कुछ ऐसने काम जे अतेक बुरा है कि परमेश्वर आप तक वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आप हवो और आप ला बाहर ना निकाल सके। बाइबल में कहे है परमेश्वर के बात अतेक छोट नहीं है। ओ हाँ, सचमुच सुनो, कबर की एला एकर अनुभव है, ये सत्य है, अभी दे नहीं हुए है, आप बड़ गलती नहीं करे हो। हाँ, आप बड़ बुरे हाल में नहीं हो। मोला सुरता परमेश्वर मोर से बात करिस, जॉयस मोला तोर से कोनो हैरानी नहीं है। ओ नहीं, हाँ जी, मैं नहीं जाना ते हमला चुका दे हवा। निकलबे। देखो परमेश्वर शुरुआत से अंत तक जानते, हमन हर नानकुन से नानकुन बात घलोक और फिर भी वो हमन ला चुनथे और बलाथे और अपन संग संबंध बर बलाथे। हो काबर की वो आपके जीवन की कहानी जानते, वो अपन सुरता ला चंगा कर सकते। देखो उस सबले शक्तिशाली बात होते, वो केवल वर्तमान पल के परमेश्वर नहीं है या स्वर्गीय भविष्य के परमेश्वर, वो आपके अतीत के भी परमेश्वर है। और वो आपके जीवन में लौट सकते, हाँ स्वस्थ कर सकते वो सुरता मन ला, ताकि वो आइंदा आप ला परेशान ना करे। ये एक ऐसे वाक्य है जिला हमन अक्सर सुनतन, तब मोर संग सचमुच व्यवहारिक बना। हमर सुरता ला स्वस्थ करे के का अर्थ होथे? हमन में से ज्यादातर फंसे है अपन अतीत के किसी हिस्सा में, जैसे कि वो दिन जन हमन अपन स्कूल में बड़ शर्मिंदा होएन, या वो दिन जे हमर दादा हमर संग कुछ घिनौना करे रहिस, या जब 19 के उम्र में स्टासी के बलात्कार होई रहिस, या हमन उस सुरता में फंस के रह जाथन और हमर एक हिस्सा अभी भी घलोक डेरा थे और एक हिस्सा अभी भी नाराज होते। तो यीशु ला उ पल में न्योता देहल चाहिए, काबर कि हर पल के परमेश्वर है, वो दोबारा भीतर आए, हमन ला स्वच्छ करे, हमन ला उस सबसे मुक्त करे, उस सचमुच अब के अतीत ला दोबारा लिखी, आप ला उकर से मुक्त करही यदि आप ओला रद्दा दूहू। प्रकाशित वाक्य में वो मशहूर वचन है, मैं द्वार ऊपर खड़ा होके खटखटावत हूँ, है ना? वो असल में मसीही मन ला लिखे गए है, वो गिरजा बर एक पत्र है, ठीक। और कहते कि यदि आप मोला भीतर आए दुहू तभी मैं भीतर आहूँ। तेकर सेती हमर दिल मन में उस स्थान जिया हमन किला बनाए रहेन, ओकर आस पास पत्थर के दीवार बनाई गई है, हमन ला ओला हटा देना और कहना है यीशु इस सुरता में आ जाओ, मोर जीवन के ही घटना में आ जाओ। हमन इस सभा में ये विषय ऊपर बात करे वाले हो। हमर विश्वास के बदलना जरूरी है। बाइबल में आसान से बात लिखे, आपके संग वैसने होए जैसे आप विश्वास करते हो। और बाइबल सिद्धांत के एक नवा समूह है जेके कारण अब आपके मन के नवीनीकरण होते, आप दुनिया के जैसे सोचे के बजाय परमेश्वर के जैसे सोचे लगते हो। अब आप ला एक प्रवेश रद्दा मिलते, एक बिल्कुल नवा जीवन के डहार और विश्वास करे बर। जैसे देखो मैं अब सचमुच विश्वास करता हूँ, कोनो वचन नहीं है जेकर मैं उदाहरण देवत हूँ, फिर मैं सचमुच मानता हूँ कि सबो बात मिलके भलाई बर काम करते। तेकर सेती नहीं कि वो बने होते, तेकर सेती कि परमेश्वर बने हैं। तेकर सेती मोर संग बचपन में जो होई, आपके संग 19 बरस के होए पर बलात्कार होई, आपके दादा के शराबी होना और दूसर सबो विविध दुखद हादसा जे लोग मन संग होई जे आज देखथन, और वो बात बने नहीं रही। परमेश्वर हा वो बात मन के व्यवस्था नहीं करे रहे, और शैतानी बात रही जेला शैतान हमन ला बर्बाद करे बर भेजते। फिर परमेश्वर मतलब वो बहाल करता है उस सब चीज के जे हमन से छीन ले गए हवे। और यदि हमन ये विश्वास करबो कि परमेश्वर बने हैं, और चाहे परिस्थिति कतेक भी घटिया काबर न होए, काबर कि परमेश्वर बने हैं हमर जीवन में ओकर ऊपर काम करही और कोनो तरह ले हमन ला एक बेहतर मनुष्य बनाही। वो विस्मयकारी है, वो पुनः जीवित करे वाले परमेश्वर है। बिल्कुल। सो ये बात फिर घलोए होए रहीस, हमला सुरता है कि वो होए रहीस, फिर अब मुँह से मौत के डंग देखे परमेश्वर पर बड़ा दया करे है, हमर ऊपर बड़ रहम करे हवे। इस परमेश्वर के बारे में जे हमन जानथन अपन द्वारा सहन करे कष्ट के कारण।
ज्यादातर जन अपन कहानी बदले नहीं चाही, परमेश्वर ओला कस के पकड़ ले के बाद। और आप जानते हो मैं अपन कहानी ला बड़ इस्तेमाल करता हूँ अपन शिक्षा में, और मोला विश्वास है कि आप भी घलो करत हूँ। फिर का कते घाव आपला महसूस नहीं होते जब आप बात करता हूँ उस चीज के बारे में जे आपके संग बड़ पहली हो रही। आपला ऐसे नहीं लगता आप कोनो ऐसे इंसान से बात करथन जेला आप जानत रहे हो बड़ समय पहली। मोला ऐसे लगते मोर विचार ला जब मैं नानकुन टूरी से बात करता हूँ जेकर शोषण हो रही, जे बड़ डरत रही और यौन शोषण के सबो बरसता ऐसे हवे कि मैं ओकर बारे में बिल्कुल सामान्य रूप ले बात करथो। काबर कि बाइबल में लिखे है कि जब आप मसीह माँ होथो आप एक नवा सृष्टि बन जात हो, पुराना सब बात बीत जाते। जैसे आप कहे हमन ओला सुरता कर सकथन, फिर अब जब भी हमन ओला सुरता करथन हमार उद्देश्य होते कोनो दूसर के मदद बर ओला इस्तेमाल करो। मैं ओला बैठ के सुरता नहीं करथो ताकि अपन दुख में आकंठ डूबे रहूं और अपन ऊपर दया करत रहूं, सोचो कि मोर ऊपर कतेक अत्याचार हो है। ऐसे होते कि हमन मसीह में नवी सृष्टि होत हो और परमेश्वर हमन ला जे बहाली पेश करथे वो एक नवा शुरुआत होते। सचमुच मोर मतलब है मोर विचार ले हमर बिहाव के शुरू के बरस में घलो अबर दूर लगथे। हमन अब बिल्कुल अलग मनुष्य हवन और मैं सोचता हूँ हमन यहाँ तक कैसे पहुँच पाए, हमन ला कैसे सफलता मिली। फिर देखो यही तक खूबसूरती है, ओकर प्रभाव अपन पूरा व्यक्तित्व में फैल जाते। ठीक और जे हमन मशवरा ले लगिस, हमन जे मसीह ला खोजे लगे और वहाँ हमन ला भीतर से बाहर स्वस्थ करेल शुरू करिस और वहाँ हमर बिहाव ला स्वस्थ करिस। हमन दुघाव तलाक के कगार ऊपर रहें, ठीक ओहा हमर बिहाव ला चंगा करिस, हमर घर ला स्वस्थ करिस, वो दूसरे चीज ला घलो प्रभावित करिस और अब हमारे एक बहाल करे के सेवक आई। ठीक खबर की एक शुरुआत यहाँ हो रही। हो जी हमन अनुभव करें हो कि प्रभु बने हैं। मोर मतलब हमर बर जी चंगाई उपलब्ध है वो ओकर से कुछ अधिक है जत्तेक में संभव समझत रहे हो। ई सच है कि जब मैं अपन अतीत के बारे में सोचे तो कहानी बताओ था काबर की सवाल पूछत रहे हो का आपला मोर से मया है, का मैं मया के काबिल हो। और मोर पूरा बचपन और जवानी के दौरान मोला जवाब मिलत रहीस नहीं ते नहीं हो। परमेश्वरी सवाल के हो मैं जवाब दे हवय ते मया के काबिल हो, ते मोला मयारू हस। भुला के नींव रखे से पहले मैं तोर ऊपर नजर है और मैं नहीं जानत रहे ऐसे नहीं है कि हमन परमेश्वर के गला में पड़ जाथन और हमन ला चुनते नहीं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, हमन ला परमेश्वर चुनते। हाँ हमन ला ओकर मया हमन ला बदल थे। हाँ जी वो पूरी तरह ले बदलते। मोला थिस्सुलुनी के मन के वो वचन मयारू है जिया वो कही थे तोहर आत्मा और प्राण और देह हमर प्रभु यीशु मसीह के आए तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहा है। परमेश्वर पूरे मनुष्य ला बहाल करेल चाहते। ठीक वो हमन सबों में बहाली चाहते। वो और भी पूरे जायज में यही सोचता हूँ कि ज्यादातर लोग मन जानते कि वही मसीहत होते। हाँ वो नहीं जानते। मोर विचार ले ज्यादातर लोग मन चलो एला ई तरह ले कहथन ऐसे बड़ लोग मन हवे जे कम से कम बड़ बरस तक में ऐसने रहूं। मोर बर मसीह हो के मतलब रही हर रविवार गिरजा जाना, थोड़किन बने के कोशिश करत रहूं, बस अतका ही, ज़्यादा नहीं। और बने के कोशिश करत रहे और मैं हर दिन बाइबल के एक अध्याय कर्तव्य के रूप में पढ़त रहूँ। मैं ओला समझत नहीं रहूँ, रोज एक नानकुन से दयनीय प्रार्थना करते हूँ। मैं ओला तेकर से ती दयनीय कहते काबर कि मैं विश्वास शामिल नहीं होते रहे। मैं कर्तव्य समझ के बड़ काम करत रहे हूँ। दुख के बाद त ई हवे कि मैं सचमुच मोर मतलब मोला विश्वास रहीस कि यीशु मोर मुक्तिदाता रहीस। मैं अनुग्रह द्वारा बचाव के सिद्धांत ला समझत रहे हूँ और मैं अपन पूरा दिल ले विश्वास करत रहे हूँ कि यदि मैं मरते तो स्वर्ग जाते हूँ। फिर एक बड़े दुखी मनुष्य रहना रहीस भुइयाँ ऊपर अपन पूरा जीवन और मैं बड़ सफल घलोक होए होते दूसर बड़ लोग मन ला दुखी करे माँ। फिर ओला बने से जानो ई अनंत जीवन है परमेश्वर ला जानो। मैं भी नहीं कि हर हफ्ता केवल कोनो इमारत में हाजिर हो और कोनो कर्तव्य ला पूरा कराओ और ई सीखना कि ओला आपके हर हिस्सा के परवाह है और वो बहाल करेल चाहते। सचमुच आपके जीवन के हर चीज ला बहाल करेल चाहते। तेकर से कि मैं इस सभा के बारे में उत्साहित हूँ और मला खुशी है आप दोनों वहाँ हो काबर की मोर विचार ले आप बहाली के विषय पर सिखाए वाले भुइयाँ के सबले बने शिक्षक मन में से एक हो। मोर विचार ले आप ओला बड़ सादा व आसान बनावत हो और आप जानत हो हमन साधारण लोग हवन। आप लोग में हमन साधारण हवन। आप जानते हो मैं फैंटम ले हवन, आप
कलरड़ा से हमन सचमुच सामान्य लोग हमन सबो जन ला समस्या रहीस। हमन ह परमेश्वर ला न्योता देस हमर समस्या में आके ओला बदले के हमन सबो कहतन हमन बहाल होए। ऐसा नहीं कि हमन कोनो विशेष लोग हवे, परमेश्वर जे हम बर करथे वही दूसर सबो मन घलो करही। सो आज यहाँ हमर संग आके लोग मन ला सभा बर प्रोत्साहित करे बर धन्यवाद। वो पूरी तरह ले बदलते। मैं उत्साहित हूँ, मोला विश्वास है आप सचमुच शक्तिशाली बात बताहूँ। परमेश्वर मोला कुछ बने बात दी। नैन्सी एल्कन घलोक सभा में आए वाले है और हमन ला बने बात बताए वाले है। बने बनाए की कोशिश करत रहीस। धन्यवाद। आप अभी जे जॉन और स्टेसी के सेवकाई के आनंद ले हो वो बात करत रहे हो पुरुष और स्त्री मन ला एक दूसर ला समझे के महत्व के बारे में और काबर बहाली बर आवश्यक है। उ साल के स्त्री मन के सभा में वक्ता हो और मैं एक बारे में उत्साहित हूँ। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आओ और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।